अमीर दिखने में और अमीर बनने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आप एलन मस्क को देखिए, मुकेश अंबानी को देखिए, अब जितने भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, उन सबको देखिए। उनके पास अपना खुद का एसेट है, खुद की कंपनी है, वहाँ पे खुद का शेयर है और वह उनसे क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कम पैसा है तो आप अमीर नहीं बन सकते, अमीर बन सकते हैं। बशर्ते आपको उसके लिए अमीर बनने के जो 5 नियम हैं, हिडन नियम हैं, उसे सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी होगी। तो सबसे पहला रूल यह है कि सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करें। इसमें दोस्तों आपको कुछ नया चीज़ सीखना है, कुछ नया करना है। आपका जो पैसा आ रहा है, उसे एफडी में लगाइए या फिर एसआईपी कीजिए। मतलब अपने पैसे को बढ़ाने का वहाँ पे जो तरीका है, उसको देखिए। जब भी आपकी मंथली सैलरी आए, सबसे पहले अपना 10% या 15% पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में डालें। चाहे इन्वेस्टमेंट आप बैंक के एफडी में कराएँ या फिर आप एसआईपी में कराएँ या फिर आरडी कराएँ, लेकिन अपनी पैसे की क्या करें, कुछ न कुछ दें और उसे भविष्य के लिए क्या करें, सुरक्षित करें। क्योंकि आज जो पैसा का वैल्यू है, वह 10 साल वैल्यू नहीं रह पाएगा। पैसे की वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला जो नियम है, वह क्या है, खुद पे इन्वेस्ट करना या खुद पे काम करना। नियम 2, नेटवर्क बनाम सैलरी। इसमें क्या होता है, अपनी सैलरी पे आपको क्या करना है, नहीं, आपको अपनी नेटवर्क पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी सैलरी पे ध्यान देंगे तो आपका नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे एलन मस्क और मुकेश अंबानी, अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया कि इनके पास खुद का नेटवर्क है, इनके पास खुद का एसेट्स है। जैसे इनके पास कंपनी है, सोना है, इनके कंपनी का शेयर्स है, माइंस है, बहुत सारा चीज़ इनके पास क्या है। टेस्ला की बात करें तो इनके पास खुद का कंपनी है, गाड़ी का कंपनी है, मतलब बहुत सारा इनके पास क्या है, बिज़नेस है। और यही चीज़ इनको क्या करता है, भविष्य में आगे बढ़ाने का काम करता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में या एसआईपी में आप पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो पैसा होता है, वह क्या होता है, वहाँ पे ग्रो करता है। ग्रो करता है समय के अनुसार, पैसे की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है और आप क्या होते हैं, अमीर दिखने लगते हैं। नियम 3, स्मार्ट लोन और बैड लोन में क्या अंतर है। मान के चलिए आप दिखावा के लिए कोई लोन पर लोन ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि दिखावा के लिए लोन नहीं लेना है। दिखावा के लिए लोन नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मोबाइल ले लिए लोन पे महँगा-महँगा, कार ले लिए लोन पे बहुत महँगा-महँगा, ये सब बैड लोन है। अच्छे लोन क्या है? शिक्षा। जैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए लोन ले रहे हैं, बढ़िया है। ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, बढ़िया है। मतलब और कुछ करने के लिए लोन ले रहे हैं, वह बढ़िया है। इसे हम स्मार्ट लोन कहते हैं। नियम 4, पैसा को काम पर लगाएँ। यदि आपके पास पैसा है, उस पैसे को आप मतलब सेविंग अकाउंट्स में या घर पे नहीं रखें। हाँ, कुछ पैसे को रखें जो आपको भविष्य में क्या करे, मतलब 4 महीने 5 महीने की सैलरी यदि आपके पास आ रही है, तो उस पैसे को रखें, जिससे कि उस पैसा से आप भविष्य में यदि कुछ ऐसा इमरजेंसी काम आ गया, उस पैसे से आप क्या कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जो भी पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में रख दो, ठीक है। बैंक अकाउंट में यदि आप रखते हैं, सेविंग में रखते हैं, तो आपका जो निवेश करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो क्या है, पैसा का इंटरेस्ट 3% है। लेकिन वही पैसा को आप एफडी या एसआईपी या फिर किसी चीज़ में अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो पैसा है उस समय के वैल्यू के अनुसार क्या होता है, पैसा बढ़ता है, वह पैसा घटता नहीं है। क्योंकि हर एक साल महँगाई 5 से 6% बढ़ रही है, उस अनुसार से आपका पैसे की वैल्यू बढ़नी चाहिए।
5वां नियम है लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करें। जब आपकी आय बढ़े, मान के चलिए आप इन साल 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगले साल आप 12,000 13,000 रुपये कमा रहे हैं। तब खर्चा जब आपकी आय बढ़े तो वहाँ पे खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे होते हैं कि खर्च को बढ़ा देते हैं। जैसे उनकी आय हो गया आज मान के चलिए 10,000 है, उनके 15,000 हो गए। उसी अनुसार अपने खर्च को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जब आपकी आय बढ़े तो वहाँ पे क्या करना है, खर्च को नहीं बढ़ाना है। बशर्ते आप वहाँ पे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही क्या करना है, रखना है और जो आपका अतिरिक्त पैसा बचे, उसे एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में वहाँ पे पैसे को लगाएँ। जिससे कि आपका पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट मिले और वह पैसा क्या हो, बढ़े। तो माय डियर फ्रेंड, यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता मतलब कि पैसे की स्वतंत्रता चाहते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रातों-रात पैसे से स्वतंत्र हो गए, नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको सही आदत, सही जानकारी रहेगी तभी आप पैसे को क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। नहीं तो फिर पैसा नहीं बन पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी ही और जानकारी के लिए फॉलो ज़रूर कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए।